हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, ब्रदरहुड लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज़ में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जिन होता है वो जे होप के साथ देख लेता है। आई मीन कि जो आर्यन होता है वो जिन को जे होप के साथ देख लेता है। इसी वजह से जो हमारा मतलब आर्यन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है। पता नहीं क्यों उनसे अंदर से इतना ज़्यादा जेलसी होती है। इसी वजह से वो मतलब जिन को पहले तो घसीट के लेके आते हैं अपने अपार्टमेंट में। देन अपार्टमेंट में लाने के बाद उसके के साथ वो थोड़ा सा मतलब ज़बरदस्ती करता है, ज़्यादती करता है। देन उसके बाद तो रात हो जाती है तो ला के उसे अपने कमरे में लॉक कर देता है। देन सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और जिन जो होता है वो तो वही कमरे में लेटा होता है। लेकिन जो आरएम के फादर होते हैं वो निकल पड़ते हैं बिजनेस मीटिंग के लिए अटेंड करने के लिए, क्योंकि उन्हें बिजनेस मीटिंग अटेंड करना था। वहीं हम अब देखते हैं कि मॉर्निंग का सीन, जो हमारी कह सकते हैं चायांग होती है वो उठती है और सब लोग को आवाज़ लगाती है। हालांकि चायांग के सामने कोई कुछ बोलने वाला तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने मम्मा को हर्ट करना नहीं चाहते। तो उधर जो हॉबी होता है वो भी बाहर आता है। वहीं हम देखते हैं कि जो जिन होती है उसकी जब आँखें खुलती है तो वो पहले तो देखता है अपने आप को कि वो है कहाँ। जब वो देखता है कि वो मतलब आर्यन के कमरे में है तभी वो हड़बड़ा कर उठती है। देन उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी। तभी वो रात की सारी बातों को मतलब एक बार में सोचती है और रिपीट करती है। तभी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। देन वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी वो पहले तो बाहर निकलती है, अपने आप को सही से करती है। देन तुरंत जाती है अपने रूम में। अपने रूम में जाकर अपने आप को अच्छे से वो रेडी करते हैं सही से। उसके बाद वो बाहर आती है। सेम यही हाल हम बता दें कि जो हमारा जिमिन का था और वही हमारा जो कह सकते हैं कि उधर भी था, उसका भी यही हाल था। मतलब घर में जितने सारे बंदे थे कोई किसी से मतलब कह सकते हैं कि खुश नहीं लग रहा था। तभी सारे लोग मुंह लटका कर आते। उधर जो हॉबी होता है वो देख रहा होता है कि जिन आ गए। तभी वो उसके बगल में बैठ जाता है और इशारों में कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी जो जिन होता है वो पहले तो हॉबी को देखता है और उसे परेशान नहीं करना चाहता था। तो वो कह देता है कि हाँ वो ठीक है। और जहाँ पर कह सकते हैं आरिफ ने बाइट किया होता है उसको मतलब वो छुपा रहा होता है कि कहीं वो निशान दिख ना जाए। तो वो पहले तो सारे लोग मतलब बेमन से होकर नाश्ता करते। तभी जो चायांग होती है वो कहती है कि अरे क्या हुआ, खाओ बच्चों, मैंने तुम लोग के लिए फेवरेट डिश बनाए, तुम सबके लिए। तभी जो सारे लोग होते हैं वो अपनी मम्मा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यस मम्मा। इतना कहकर वो सारे लोग खाने लगते हैं। तभी कहते हैं डैड नहीं आए। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है आर्यन भाई कहाँ है। तभी वो आर्यन का जैसे ही नाम लेता है हमारा शुगा, जो मतलब वो कह सकते हैं हॉबी होता है, वो गुस्से में आ गया था। खैर वो कुछ बोलता नहीं है। देन जो उसकी मम्मा होती है चायांग, वो कहती है कि वो मीटिंग करने के लिए गए हैं और हाँ आज घर में पार्टी है तो तुम सब लोग मतलब जाके अपना अपना काम करना। देन उसके बाद जिन बेटा मतलब तुम्हें तो आज ऑफिस जाना है ना, और आर्यन कह के गया है कि तुम ऑफिस चले जाना। तो इस पर जो हमारा हॉबी होता है वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन जो जिन होता है उसे शांत करा देता है। वही हम देखते हैं कि अब सारे लोग, जो हमारा हॉबी था वो मतलब अब प्रिंसिपल बन गया था तो उसे जाना था मतलब अपने स्कूल में। और वहीं जो हम कह सकते हैं कि वी होता है उसे तो मतलब कॉलेज जाना ही था, क्योंकि जिमिन को भी जाना था। ये लोग अभी पढ़ रहे थे। देन जो हमारा जिन था वो चला जाता है अपने रूम में। जब सारे लोग अपने रूम में चले जाते हैं, जेके अपने रूम में तैयार होने के लिए चला जाता है, वहीं जो हॉबी होता है वो तुरंत पहले मतलब जिन के रूम में आता है, फटाक से डोर को बंद करता है और आगे पीछे से उसको हक कर लेता है। इस पर जो जिन होता है वो उसे हक कर कर रोने लगा था और काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है कि प्लीज़ हॉबी मुझे मतलब आर्यन के साथ नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से भगा के लेके चलो। मैं तुम्हारे साथ मतलब रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू हॉबी। इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगा था। जो हॉबी होता है उसे शांत कर रहा था और कहता है ओके मतलब आज शाम को तो पार्टी है, देन उसके बाद मैं डैड को घर आने दो तो बात करूँगा। तो वो कहता है कि ओके। वहीं हम इधर देखते हैं अदर साइड, जो आर्यन होता है वो पहले तो मतलब बिजनेस मीटिंग को फाइनल कर लिया होता है। आई मीन कि जिसे उस क्लाइंट के साथ मीटिंग करना था और वो पहले ही दिन करता है तो बहुत ही अच्छे से मीटिंग होती है। सारे लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, बट उसका जो ध्यान होता है वो जिन में लगा होता है, क्योंकि वो जिन के लिए बहुत ही ज़्यादा
पॉजेसिव होता जा रहा था। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है तो उसके जो डैड होते हैं वो चले जाते हैं अपने केबिन में, आर्यन अपने केबिन में। तो उसके डैड कहते हैं कि जिन आ रहा है ना, तो कहता है हाँ, तो कहता है ओके तो ठीक है, तुम उसे अपने साथ ही रखना और उसे समझाना। समझ में आया शुरू से लेके सब आखिरी तक, जैसे एक इंटर्न करता है। तो जो हमारा आरएम होता है वो कहता है यस डैड, आप उसकी फ़िक्र मत करें। अब यहाँ पर जो आरएम है ना, वो अपने घर का थोड़ा बहुत फ़ैसले को ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे आरएम बड़ा बेटा है। देन उसके डैड भी उससे बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते, लेकिन बहुत प्यार करते हैं और आरएम के फ़ैसले को कोई मना नहीं कर सकता था। तो जिस वजह से वो घर का सन मतलब बड़ा बेटा होने के नाते वो फ़ोन करता है पहले तो अपनी मम्मा के पास। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो आवाज़ लगाती है, जिन बेटा जिन। तभी जो जिन होता है, जैसे वो हॉबी से बातें कर रहा था, तभी हॉबी उसे अपने बाहों में लेकर कंसोल कर रहा था। देन उसके फोrehead पर किस करता है। तभी उसकी मम्मा आ जाती है और डोर पर नॉक करती है और कहती है जिन बेटा तुम कहाँ हो। तभी वो दोनों हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं कि ये मतलब, तभी हम देखते हैं कि जो हॉबी होता है और जो मतलब जिन होता है, ये दोनों हड़बड़ा जाते हैं। तभी जो चायांग होती है वो कहती है अरे जिन अंदर हो तो बेटा डोर ओपन करो। तभी जो जिन होता है वो कहता है ओके मॉम, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। इतना कहकर जो हॉबी होता है वो तो मतलब किनारे छुप जाता है। और जो चायांग होती है वो आती है और कहती है क्या बात है बेटा, तुम्हारा मुँह इतना उतरा उतरा क्यों है। तभी जो जिन होता है वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मॉम, वो थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है। तो इस पर जो मतलब चायांग होती है वो फोrehead पर किस करती है और कहती है मेरा राजा बेटा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो ऑफिस जाना है ना, चलो डैड ने बुलाया है, चलो कम कम कम। इतना कहकर वो उसे मतलब फोrehead पर किस करती है और देन वो आती है और खुद से ही मतलब कबर्ड ओपन करती है। तभी जो हॉबी होता है वो तुरंत रूम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलने वाला होता है कि उसे मतलब जो शुगा होता है वो देख लेता है और वो मतलब अपने मन में सोचता है कि हॉबी इस तरह क्यों निकल रहा है। तभी जो हॉबी होता है वो जा रहा था। तभी शुगा कहता है भाई। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है हाँ। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। तभी वो कहता है भाई आप यहाँ पे इस तरह चोरों के जैसे क्यों निकल रहे हो जिन भाई के रूम, मतलब जिन के रूम से। तभी वो कहता है अरे नहीं बस ऐसे ही, मैं तो बस इधर उधर देख रहा था। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराया होता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ओके चलो हम चलते हैं। इतना कहकर वो उसका साथ पकड़ता है और नीचे आ जाता है। इधर हम देखते हैं जो चायांग होती है वो कह सकते हैं कि जिनके लिए अच्छे से ड्रेस निकालते, एक ऑफिस अटायर वो अच्छे से रेडी करती है और उसको एक मतलब चश्मा जो होता है वो देती है ऑफिस में जैसे लगाते हैं और कहता है ओह अब तुम लग रहे हो एक परफेक्ट बिजनेसमैन। तो इस पर जो जिन होता है वो कहता है मॉम। तभी उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं। इतना कहकर वो उसके फोrehead पर किस करती है और देन वो उसे देखती है। तभी उसकी मॉम उसको देखती है और अपने मन में कहती है तुम और जिन, सॉरी तुम और आर्यन कितने ज़्यादा हैंडसम लगोगे एक साथ, ओ माय गॉड, तुम दोनों की जब शादी होगी। इतना कहकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी जो जिन होता है वो कहता है मॉम क्या आप कुछ सोच रहे हैं। तभी इस पर जो हमारी चायांग होती है वो कहती है कुछ नहीं, बस तुम लोग को आज एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तभी मतलब कि उसकी जो मतलब जिन होती है वो कहती है क्या मम्मा सरप्राइज़। तो कहते हैं हाँ हाँ ये सब रात को मिलने वाली है। तो कहता है सच में। तो कहता है हाँ, अब इन लोग को ये नहीं पता है कि ये सरप्राइज़ है क्या एक्चुअली में, तो हम बाद में जानेंगे ये सरप्राइज़ है क्या जो उसकी मम्मा सरप्राइज़ उसको देना चाहती है। तो अब वो लोग नीचे आते हैं। तभी जो सारे लोग होते हैं उसे तो पहले मतलब जिमिन शुगा उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं और कहते हैं, और जो भी होता है वो भी और कहता है कि अच्छे से काम करना है। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो कहता है कि ओके ठीक है और सबको फोrehead पर किस करता है। देन वो जो गाड़ी होता है ड्राइवर होता है वो उसे मतलब लेकर ऑफिस की ओर निकल पड़ता है। तभी मतलब जो जिन होता है वो कार में बैठ जाता है, हालांकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देन इसी वजह से वो क्या करता है कि वो निकल पड़ता है। वहीं अब हम देखता है कि जो गाड़ी होती है वो कह सकते हैं कि जाके किम कॉरपोरेशन में जाकर रुक जाती है। जो जिन होता है वो अपनी बड़ी सी मतलब उस बिल्डिंग को देखता है जहाँ पे दूरों तक उसकी नज़र नहीं पहुँच पा रही थी। वो बिल्डिंग इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, उसमें करने जो भी वर्कर होते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं। और सारी जो लड़के लड़कियाँ होती हैं उन लोग के पास एप्पल के लैपटॉप्स और फ़ोन वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी। मतलब वो अपने आप को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके आते थे। तभी वो देखता है और जो मतलब हमारा कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्यन और उसके डैड होते हैं वो ऑफिस वालों को पहले ही बता देते हैं कि उनका बेटा आने वाला है, आज से वो भी ऑफिस में जॉब करेगा एज अ इंटर्न। तो सारे मतलब एम्प्लॉय होते हैं ना,
वो उसका वेलकम करने के लिए सब लोग बाहर खड़े हुए होते हैं। अब वो आता है जिन पहले तो मतलब जो ड्राइवर होता है वो बाहर निकलता है, देन उसके बाद वो अच्छे से जो मतलब सेक्रेटरी होते हैं उन लोग के, तो वो आते हैं और आने के बाद उसका वेलकम अच्छे से करता है एंड वेलकम कर लेने के बाद उसे अंदर लाया जाता है। तभी जो जिन होता है पहले तो अपने डैड को हक करता है और कहता है डैड, तभी उसके डैड कहते हैं ओ मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, ओ माय गॉड तुम्हारी मम्मा ने तुमको तैयार किया। तो इस पर जो जिन होता है वो कहता है हाँ। तो उसके डैड कहता है ओके। उसके बाद वो कहता है ओके तो आर्यन तुम मतलब जिनको संभालो, अब मैं जा रहा हूँ घर पे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो इस पर जो आर्यन होता है वो कहता है ओके, और जिन वहीं पे मतलब थोड़ा बहुत डर गया होता है आर्यन को ऐसे देख के। तभी उसको आर्यन जो होता है वो उसे कमर से पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है और धीरे से उसके कानों में कहता है इतनी लेट क्यों हुए तुम आने में। तभी जो जिन होता है वो कहता है वो एक्चुअली मैं आने में और वो मम्मा ना मुझे रेडी कर रही थी। तो इस पर जो हमारा आर्यन होता है वो धीरे से उसके कानों में कहता है ओके, और ख़बरदार अगर हॉबी के करीब भी गए ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। इतना कहकर ना वो मतलब उसे डरा रहा होता है, धमका रहा था। बेचारा जो जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी वो अपने आर्यन भाई की ऐसी वॉइस सुनकर मतलब बहुत ही ज़्यादा, हालाँकि आर्यन से सारे लोग डरते थे लेकिन फिर भी जो जिन होता था वो मतलब आर्यन से थोड़ा बहुत आर्यन ना उससे मतलब थोड़ा पोलाइट था कहीं न कहीं। लेकिन उस दिन के बाद जब से आर्यन ने ये सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देखा था, उसे पता नहीं क्यों मतलब उसके अंदर की जो फीलिंग थी वो उसके लिए मतलब पॉजेसिव हो गया था एकदम। मतलब कह सकते हैं जो होते नहीं है कि पॉजेसिव हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ऐसे मतलब ट्रीट करते हैं, तो वैसे टाइप हमारा आर्यन जो होता है वो जिन को यूज़ कर रहा होता है। तभी जो और सारे लोग हो ना उसे देख रहे होते हैं, तो जो हमारा आर्यन होता है वो हँसकर सारे लोग को, वहीं जो आर्यन होता है वो पहले तो सबको देख रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि अपने सेक्रेटरी से कि जाओ, जब तक मैं नहीं खाता तब तक तुम अंदर मत आना। उसका जो सेक्रेटरी होता है और कह देता है ओके, और ना ही किसी को अंदर आने देता है। वहीं हम देखते हैं कि जो आर्यन होता है वो जिन को पकड़कर सीधा अपने कैबिन में लेके गया होता है। मतलब आर्यन का रूम तैयार कर दिया गया होता है। आर्यन का रूम बहुत ही बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उस रूम में बेडरूम और थोड़ा बहुत कह सकते हैं उसके कपड़े वगैरह सारी चीज़ें कि मतलब ऑल ए टू जेड, थोड़ा छोटा सा किचन, इस सारी चीज़ों की अरेंजमेंट की गई थी। और वो रूम कह सकते हैं टॉप फ्लोर पर था। वो जो पूरा ऊपर का एलिवेटर जो मतलब होता है, मतलब जिससे एलिवेटर जो होता है उस पर से वो जाते हैं, प्राइवेट एलिवेटर था। अंदर जाने के बाद उस मतलब एरिया में कोई नहीं आता था सिवाय आर्यन के और उसके सेक्रेटरी के, तो किसी की इजाज़त नहीं थी वहाँ पर आने की। तो जो मतलब आर्यन होता है पहले तो उसको लेके जाता है, और जो जिन होता है वो कहता है आर्यन भाई छोड़ो, छोड़े मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। जैसे ही आर्यन मतलब सुनता है कि जिन उसे भाई कह रहा है, तभी जो आर्यन होता है वो कहता है डोंट कॉल मी भाई, समझ में आया, तुम मुझे भाई कहे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो उसको देख रहा होता है। वहीं पर जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है, उसके आँखों में आंसू आ गए होते हैं और उसका जो कह सकते हैं पिंक चेरी कलर के लिप्स थे वो और भी ज़्यादा रेड हो गए थे। तभी जो आर्यन होता है वो अपनी आँखों को बंद करता है और कहता है ओह माय गॉड, मैं अपने आप पे मतलब कंट्रोल क्यों नहीं रख पा रहा हूँ। तभी वो मतलब तुरंत जिन को कमर से अपनी ओर पुश करता है एंड देन वो तुरंत उसको मतलब किस करने लगता है। हालांकि मतलब जो जिन था उसे छुड़ाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन जो आर्यन था वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग था। तभी जो हमारा जिन होता है वो फोर्सफुली उसे धक्का दे देता है और एक थप्पड़ खींच के मार देता है और कहता है अरे भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं प्यार करता हूँ हॉबी से। इतना कहना था कि जो आर्यन होता है उसके गले को दबा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, हाँ हॉबी का नाम लेने की, हॉबी को तो मैं जान से मार दूँगा, समझ में नहीं आता। इतना कहकर ना वो गुस्से में उसके गले को मतलब प्रेस करता है और कहता है बहुत शौक है ना तुम्हें हॉबी से प्यार करने का, चलो मैं बताता हूँ। इतना कहकर वो घसीट के सीधा अपने रूम में लेके जाता है और रूम में ले जाने के बाद डायरेक्ट ना उसके साथ मतलब वो किस करने लगा था। अब जो हमारा कह सकते हैं जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाता। तभी आर्यन अपनी टाई को खोलता है फटाक से, उसके दोनों हाथों को पिन कर देता है यानी बांध देता है और देन वो उसको देखता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। इतना कहकर वो डायरेक्ट उसको तो पहले खड़ा करता है और उसके बाद मतलब हाथ उसका पीछे की ओर बांध दिया है और खड़ा करने के बाद उसको वो कमर से पकड़ता है और उसे मतलब उसके नेक वाले एरिया पे जाता है और उसको अच्छे से स्मेल करने लगा था। बहुत ही बुरी तरीके से
उसे गंदे तरीके से उसको स्मेल करता है, किस करता है। और वहीं जो हमारा कह सकते हैं जिन होता है, उसकी आँखों से आँसू गिर रहे होते हैं। हालाँकि जिन बहुत ही ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, बट जो आर्यन होता है वो उसे छुड़ा नहीं पाता है, क्योंकि आर्यन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो क्या करता है कि जिन के मतलब कह सकते हैं कि पैंट के अंदर ही हाथ डाल देता है, और हाथ डालने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को स्क्वीज़ करने लगा था। जैसे ही मतलब हमारा आर्यन ये करता है, जिन एकदम फ्रोज़ हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिसक कर रोने लगा था। तभी वो कहता है प्लीज़ भाई हमें छोड़ दे। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है मैंने कहा ना मुझे भाई बोलना बंद करो। इतना कह के वो ज़ोर से प्रेस करता है, और मतलब उसके ऐसे प्रेस करने से हमारी जो जिन थी उसकी मतलब मॉर्निंग निकलने लगी थी, धीरे धीरे उसकी सिसकियाँ निकलना स्टार्ट हो गई थी। तभी जब आर्यन ये सुनता है तो वो कहता है ओह माय गॉड, मतलब तुम कितनी ज़्यादा प्रिटी हो। इतना कहकर वापस से वो मतलब अपने हैंड की जो कह सकते हैं रफ्तार होती है ना, उसको तेज़ करता है, और इतना ज़्यादा उससे मतलब प्लेज़र देता है, इतना ज़्यादा कि जो जिन होता है वो अपना कंट्रोल थोड़ा सा लूज़ कर देता है। एंड देन 10 मिनट के बाद वो मतलब उसके हाथ में ही रिलीज़ कर देता है। जब आर्यन ये देखता है तो कहता है ओह माय गॉड। तभी वो तुरंत उसके शर्ट नहीं पैंट के मतलब ज़िप को खोलता है, और उसके पैंट को ही नीचे गिरा देता है, और कहता है कि ओह माय गॉड जिन तुम कितने ज़्यादा सेक्सी हो, कितने ज़्यादा। इतना कहकर वो उसका जो भी मतलब सारा चीज़ रहता है रिलीज़ करता है। वो पहले तो वो मतलब कह सकते हैं कि उसे मतलब अपने फिंगर में लिक करता है, फिंगर से अपने माउथ में लेता है और खुद ही नीचे बैठ जाता है, और कह सकते हैं कि आर्यन को मतलब जिन को खड़ा कर देता है। तभी जो हम देखते हैं कि जो हमारा आर्यन होता है वो डायरेक्ट उसके प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेकर सक करने लगा था। जब जिन ये देखता है तो उसका पूरा पैर ही मतलब काँपने लगा था, बहुत ही ज़्यादा उसका पैर काँप रहा होता है एकदम थर थर करके, इतना ज़्यादा कि वो कुछ मतलब अपना कंट्रोल ही लूज़ कर देता है। तभी वो सीधा खड़ा होता है, और उसी के कह सकते हैं कि जो भी लिक्विड निकला था उसी से अपने आप को प्रिपेयर करता है, और कहता है कि जिन आई एम सॉरी बट तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो उसे बेड पर पिन करता है। अब जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा बोल रहा होता है, आर्यन के सामने बेग कर रहा था कि प्लीज़ उसे छोड़ दे, बट जो आर्यन था वो उसे नहीं छोड़ता। आर्यन ना एकदम पागल हो गया था। पहले तो वो उसी के मतलब लिक्विड से उसको प्रिपेयर करता है, देन उसके बाद अपने आप को, और फिर वो उसे बेड पर लिटाकर मतलब वो अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को कनेक्ट करता है। जैसे ही वो फर्स्ट राउंड में मतलब थोड़ा सा मतलब अंदर डालता है कि मतलब जो हमारा कह सकते हैं जिन थी उसकी चीखें निकल गई होती। इतना तेज़ चीखा था कि अगर वो रूम साउंड प्रूफ नहीं था तो पूरी बिल्डिंग मानो कि हिल गई होती है, और सारे लोग देखने लगे थे। तभी जो जिन होता है वो मतलब गहरी गहरी सांसें लेने लगा। तभी आर्यन होता है वो कहता है 1 मिनट तुम्हें दर्द नहीं होगा। उसके बाद वो पहले तो ऐसे ही मतलब ज़बरदस्ती उसके साथ करता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब जिन रेडी नहीं था तो आर्यन उसके साथ फोर्सफुली कर रहा होता है, और जिन को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। हालांकि वो अपने आप को अंदर डालता है और उसी के अंदर ही रिलीज़ कर देता है। जब वो ऐसा करता है तभी वो मतलब अपने आप को रिलीज़ करता है। उसके बाद वो तुरंत मतलब पहले तो वहाँ पे लेटा होता है, उसके बाद अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से कनेक्ट करता है, और उसे देखते हुए कहता है यू आर माइन, समझ में आया, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुमने अपने इन होठों पे गलती से भी हॉबी का नाम लेके आया ना तो आई स्वेयर मतलब जिन या तो मैं रहूँगा या फिर हॉबी रहेगा, समझ में आया। अगर तुम अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो तुम उसके करीब बिल्कुल नहीं जाओगे, समझ में आया ना। इतना कहकर वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे मतलब बाइट कर देता है उसके लिप्स पर ज़ोर से, और उसको ऐसे ही लेकर लेटा होता है। वहीं हम देखते हैं कि जो हमारा जिन था वो मतलब इतना ज़्यादा रो रहा होता है, इतना ज़्यादा कि उसके रोने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब आर्यन ये देखता है तो वो तुरंत मतलब कुछ बोलता नहीं है, और वो उसे कंबल से अच्छे से टक कर देता है, और उसके फोrehead पर किस करता है, और कहता है मैं कैसे बताऊँ जिन कि जिस दिन से तुम इस घर में कदम रखे उस दिन से तुम मेरे साथ ही रहे हो। हाँ, माना कि तुम्हें हॉबी भी केयर करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे पसंद करने लगा हो और तुम हॉबी को
शायद मुझे प्यार ही नहीं होता, बट मैं क्या करूँ। इतना कहकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना गुस्सा वहीं पे पास में पड़े जो कह सकते हैं वॉल होता है उस पे 2-4 पंच कर देता है और उसके हाथ में मतलब चोट पहुँच जाती। तभी वो बाहर आता है। जब उसका सेक्रेटरी लीशियान ये देखता है तभी वो कहता है सर। तभी लीशियान भाग कर आता है और कहता है सर ये आपको कैसा हो। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कुछ नहीं। इतना कहकर वो तुरंत पहले आर्यन को अच्छे से फॉरहेड मतलब फॉरहेड कह रही है यार, मतलब वो पट्टी वगैरह करता है, फर्स्ट एड लाकर अच्छे से कर देता है। उसके बाद कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ। तभी लीशियन कहता है ओके सर। वो डॉक्टर आता है। उसके बाद वो मतलब जिन को अच्छे से पहना देता है कपड़े से मतलब साफ करके। तभी जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि इनके साथ मतलब ज़बरदस्ती मत करें, थोड़ा सा मतलब पोलाइट रहे। इतना कहकर वो चला जाता है और कुछ दवा दे देता है। अब हम देखते हैं कि वहीं जब जिन को होश आता है तो दोपहर के 1 बज गए होते हैं। तभी जो आर्यन होता है उसके पास आता है और मतलब जिन उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा। जब उसकी आँखें खुलती है तो वो आर्यन को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और पीछे की ओर खसक रहा था। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है जिन जिन ये तुम क्या कर रहे हो। तभी जो जिन होता है वो कहता है नहीं प्लीज़ मुझे घर जाना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़े। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो तुरंत घसीटता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है जिन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ जिन। इतना कहकर उसे कंसोल कर रहा था और वहीं जो जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है, लेकिन वो उसको किसी न किसी तरह कंट्रोल में कर लेता है। उसके बाद वो कहता है कि मतलब धीरे से कपड़ा हटाता है क्योंकि आर्यन ने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बाइट किया होता है तो उस पर निशान बन गया होता है। तो इस पर जो जिन होता है वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। कहता है शांत हो जाओ, कुछ नहीं, बस मैं दवा लगा रहा हूँ। इस पर जो जिन होता है वो कहता है तभी आर्यन होता है वो ज़ोर से उसको वापस से प्रेस करता है और कहता है मैंने कहा ना शांत हो जाओ। तभी जो जिन होता है वो डर जाता है और उसके वो मतलब कह सकते हैं कि जगह जहाँ जहाँ पर दर्द हुआ था और उसके इंटरनल पार्ट में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो गई थी तो वहाँ पे वो लगा रहा था। हालांकि जो जिन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो करने देता है अपने आप को। पता नहीं क्यों, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये कैसी बेचैनी है अजीब से। एक तरफ वो हॉबी के लिए मतलब पसंद करता है हॉबी को और दूसरा आर्यन जो कि उसे साथ फिजिकल हुआ है आज, तब पर भी वो अपने आप को मना नहीं कर पा रहे। हालांकि उसे बहुत ही ज़्यादा उससे अपने आप से घृणा आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी वो उसे ना अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी जब आर्यन उसे दवाई लगा लेता है, हाथ धुल के आता है, तभी वो खाने के मतलब तरफ देखता है तो कहता है खाना खाओ। तभी जो जिन होता है वो कहता है मुझे भूख नहीं। तभी आर्यन उसे आँख दिखाता है। बेचारे मतलब उसकी आँख देखते के साथ जो जिन होता है वो डर गया होता है। अब हम देखते हैं कि आर्यन उसे खाना खिलाता है, उसके बाद मेडिसिन देता है और कहता है कि ओके तो ठीक है, तो तुम मतलब इसे खाओ और खाकर लेट जाओ और रहा काम के बाद तो मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा, समझ में आया। इतना कहकर वो उसको अच्छे से केयर करता है। बेचारा जो हमारा जिन था वो ना चाहते हुए भी खाना खा लिया था। खाना खा लेने के बाद वो लेट जाता है और मेडिसिन की वजह से वो सो जाते हैं। तभी वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो मतलब सेक्रेटरी को बोलता है तो हमारी मीटिंग का है। जो सेक्रेटरी था वो बता देता है कि उसे यहाँ पे जाना है लीशियन। तभी वो लीशियन के साथ चल पड़ता है और चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अब उसकी जो ऑफ़िस थी, कह सकते हैं कि आरएम के, तो मतलब आरएम की ऑफ़िस इतनी बड़ी थी तो उसके 2-3 ब्रांच थे। मतलब तो उधर मतलब कह सकते हैं कि दूसरी साइड में नहीं, या दूसरी कंपनी में हमारा जो शिगा होता है और कह सकते हैं जेके होता है, ये दोनों मिलकर वर्क अलग कर रहे होते हैं एक साथ। और इधर मतलब आरएम और आरएम की डैड कर रहे होते हैं एक कंपनी में। तो ये जो हमारा आरएम होता है वो चला जाता है मतलब कंपनी, मतलब उसे एक एम्प्लॉय के साथ बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी थी तो इस वजह से वो वहाँ पर चला जाता है। और जाने के बाद वो उसके साथ बिजनेस मीटिंग को अटेंड करता है और ऐसे करते करते मतलब कह सकते हैं कि अब मतलब शाम हो गई है। तभी वो लौट कर आता देखता है कि जो हमारी जिन होती है वो उठ गई होती है और जिन सारी चीज़ों को पहले तो धीरे धीरे आँखें खोलती है और सारी चीज़ों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही होती। तभी वो सोच रही होती, तभी वो सोचती है कि वो ऑफ़िस से भाग जाए। तभी लेकिन जैसे वो बाहर निकलती कि ऑफ़िस का जो डोर था वो लॉक करके हमारा आरएम गया होता है। तभी वो डोर खोल नहीं पाती, बड़ी मुश्किल से वो उठी थी। उठने के साथ वो चलना स्टार्ट कर दी। तभी वो वापस से जाकर बैठ जाती है और बैठने के बाद वो चुपचाप बस रोना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हॉबी का मैसेज आता है और वो तुरंत अपने आँसुओं को पोंछता है और वो फ़ोन करता है हॉबी। तभी वो हॉबी जो होता है वो कहता है हेलो, तभी जो मतलब जिन होता है वो कहता है हेलो हाँ हॉबी, तभी जो हॉबी होता है वो कहता है क्या बात है, तुम ऑफ़िस में गए और तुमने मुझे आज मैसेज, फ़ोन, कॉल कुछ भी नहीं किया। तो इस पर जो जिन होता है वो कहते हैं अरे नहीं मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गया था, और यहाँ पर जिन हॉबी को नहीं बताता। तभी जो हॉबी होता है वो उसकी वॉइस थोड़ा-सा चेंज लग रही होती है, तो हॉबी कहता है क्या बात है जिन, तुम्हें आर्यन भाई ने कुछ कहा? तभी जो जिन होता है वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस थोड़ी-सी मतलब बिज़नेस मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था ना भाई के साथ, तो बस थोड़ा बहुत बात की। तो मेरी जो आवाज़ है तुम्हें तो पता है ना सुबह से मेरी तबीयत, तो इस पर जो हॉबी देखता है कि हाँ जिनकी तबीयत ठीक नहीं, तभी वो कहता है ओ ओके कोई बात नहीं, और इतना कहकर ना हम देखते हैं कि वो थोड़ा और बातें करता है। तो इस पर जो हमारा मतलब हॉबी होता है वो कहता है डोंट वरी जिन, आज शाम को हम डैड से अपने बारे में बात ज़रूर करेंगे। तो इस पर जो हमारा जिन होता है वो कह देता हूँ, उसके बाद कहता है ओके तो ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। इधर जिन कैसे बताए कि बात करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आर्यन है वो उसके साथ कह सकते हैं फ़िज़िकली और मेंटली दोनों उसको मतलब कर सकते हैं कि उसके साथ एंगेज हो चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा उसे टॉर्चर कर रहा है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मतलब जिन यहाँ पर सोचता है कि वो पूरी तरीक़ा से आर्यन का हो चुका है, वो गंदा हो चुका है, वो हॉबी को क्या मुँह दिखाएगा। वो हॉबी को मतलब तकलीफ़ देना नहीं चाहता था, हालाँकि हॉबी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा, ना कि उसकी बॉडी से। वो उससे मतलब एक जो रियल लव होता है ऐसा प्यार कर रहा था, और आज तक हॉबी ने कुछ काम मतलब ऐसा कह सकते हैं जिनके साथ नहीं किया था, क्योंकि उन लोग को लगा था कि वो अपने डैड से बातें करेंगे और बातें करने के बाद उनकी जब शादी होगी तो वो लोग मतलब रिलेशनशिप में आएँगे। सिर्फ़ वो लोग कभी-कभार बहुत ही ज़्यादा अगर हॉर्नी हो जाया करते तो सिर्फ़ किस कर लिया करते थे, लेकिन इससे आगे वो अपने आप को कंट्रोल कर लिया करते थे, वो आगे नहीं बढ़ते थे। तो यही सारी चीज़ों को सोचते हुए जो हमारा जिन होता है वो बैठा बस अपने आँसुओं को पोंछ रहा था। तभी हम देखते हैं कि धीरे से डोर मतलब जो दरवाज़ा होता है वो खुलता है और जो हमारा आर्यन होता है वो अंदर आता है। तो आज के लिए इतना ही।